दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन्स के मैदान पर गुजरात ने मचाया है तांडव। घातक गेंदबाजी के बाद गिल और हार्दिक के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ता नजर आया कोलकाता। तो आखिर क्या कुछ हुआ इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच महामुकाबले में, जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। कैसे गुजरात ने लिया अपनी करारी हार का बदला। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में होम टीम के सामने गुजरात की चुनौती थी। पिछली बार जब दोनों का आमना सामना हुआ था तो नया इतिहास रिंकू सिंह ने लिखा था। उसी का बदला लेने के इरादे से डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात उनके सामने उतरने जा रही थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में जोश और रोमांच की कोई कमी नहीं थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, लगातार बारिश के बाद कोलकाता के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से नारायण जगदीशन के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई, लेकिन शमी को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जगदीशन एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और गुजरात को बहुत जल्द पहली सफलता मिल गई। ये बल्लेबाज 15 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत 19 रन बनाकर वापस लौट गया और पहले विकेट के बाद तो जहां ईडन गार्डन्स में सन्नाटा था, वहीं गुजरात अब कोलकाता पर शिकंजा कसना चाहती थी। बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर को तो शमी ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और कोलकाता को बहुत जल्द एक के बाद एक 2 करारे झटके देकर उन्होंने अभी से इस मुकाबले में पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। जहां एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे तो वहीं जगदीशन नारायण तो अलग ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने तूफानी रफ्तार से पावर प्ले में अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया था। वो अकेले अपनी टीम की नैया को पार लगा रहे थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पा रहा था। वेंकटेश अय्यर अपनी टीम की पारी को संभालने के लिए आए थे, लेकिन गेंदबाजी करने आए जोशुआ लिटिल ने एक ही ओवर में पहले वेंकटेश उसके बाद नीतीश राणा को चलता कर कोलकाता की रीढ़ की हड्डी चटका दी। जी हाँ दोस्तों, जहां अय्यर केवल 11 रन बनाकर चलते बने तो नीतीश राणा केवल 4 रन ही बना पाए। दूसरे छोर पर खड़े गुरबाज केवल विकेटों का पतन देख रहे थे। इसी बीच उन्होंने केवल 27 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उनका साथ निभाने आए थे रिंकू सिंह। हालांकि गुजरात की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने बहुत जल्द गुरबाज भी अपना विकेट गंवा बैठे। बहुत तेजी से अपने शतक की तरह गुरबाज का शिकार नूर अहमद ने किया। दोस्तों, ये कोलकाता के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले दम पर गुजरात पर हावी था और वो 39 गेंदों पर 7 भयावह छक्के और 5 चौके की बदौलत 81 रनों की आतिशी पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद तो ऐसा लगा कि कोलकाता 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रिंकू सिंह भी 20 गेंदों पर केवल 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन गुजरात के सभी इरादों पर पानी फेरते हुए अपनी टीम के संकट मोचन बने इस बार आंद्रे रसेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राशिद खान के एक ओवर में लगातार 2 तूफानी छक्के जड़ने के बाद शमी की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने 20 ओवरों में अपनी टीम को 179 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। जहां रसेल 19 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात के लिए अधिकांश गेंदबाजों का दिन अच्छा रहा, जहां शमी को 3 सफलताएं हासिल हुई तो जोशुआ लिटिल और नूर अहमद को भी 2 विकेट मिले। दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा कर अपनी करारी हार का बदला लेने के इरादे से शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी थी और पहले ओवर से ही शुभमन गिल कहर बनकर कोलकाता पर टूट पड़ते हैं। आंद्रे रसेल की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने जहां एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, तो फिर पारी के तीसरे ओवर में तो युवा खिलाड़ी हर्षित राधा को तो उन्होंने दिन में ही तारे दिखा दिए। आपको बता दें, इस गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए शुभमन ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 खतरनाक चौके जोड़कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। मैदान कोलकाता का था, लेकिन नारे शुभमन गिल के लग रहे थे। वहीं कोलकाता के तो अभी से पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि 3 ओवरों में ही गुजरात की टीम तूफानी रफ्तार से 32 रनों तक पहुंच गई थी। उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी उनसे बहुत तेजी से मुकाबले को दूर ले जा रहे थे। इसी इरादे से नीतीश राणा ने बहुत जल्द वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी आक्रमण पर बुला लिया, जिनका स्वागत ही रिद्धिमान साहा ने तूफानी चौके से कर दिया था और ये कोई भी गलती करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आसानी से मुकाबले को गुजरात के पक्ष में कर देंगे, तभी गेंदबाजी करने आए रसेल ने रिद्धिमान साहा को चलता कर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया। साहा केवल 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। 6 ओवरों में इन दोनों
खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों बेहद संभल कर लेकिन तूफानी रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और नपातुला रिस्क ले रहे थे। किसी भी कीमत पर कोलकाता को अपनी वापसी के लिए इन बल्लेबाजों को वापस भेजने की दरकार थी और ऐसे में दोनों छोर से अब कोलकाता के फिरकी गेंदबाजों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 8 ओवरों में गुजरात ने 70 रन बना लिए थे। अंतिम 12 ओवरों में उन्हें जीत के लिए केवल 110 रन चाहिए थे और ऐसे में गुजरात आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लेगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुजरात अपने डिफेंडिंग चैंपियन का खिताब बचा पाएगी या फिर नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।